हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीडी सॉल्यूशन अड्डा में। आज हम सीखेंगे उम्र निकालना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, उम्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको जन्म तिथि की आवश्यकता पड़ेगी। उम्र निकालने के लिए आज की तिथि से आप अपना जन्म तिथि माइनस करने पर आपका जो है उम्र निकल जाएगा। जैसे कि आज का दिन 22/8/2022 है और आपका जन्म तिथि मान लीजिए कि 1/1/2004 है। तो अब आज की तिथि से अगर आपका जन्म तिथि घटाया जाएगा तो इससे आपका उम्र पता चल जाएगा। ऊपर लिखा है वर्ष, वर्ष के नीचे वर्ष लिखा है, फिर माह लिखा है, माह के नीचे माह लिखा है, दिन लिखा है, दिन के नीचे दिन लिखा है। तो आज का तिथि जन्म तिथि, तो 22 में से 1 गया 21, 8 में से 1 गया 7 और फिर 2022 में से 2004 को घटाएंगे तो 18 बचेगा। इससे आपका उम्र 18 वर्ष 7 माह 21 दिन पता चल जाता है। यानी कि अगर हम देखना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से हम अपना उम्र निकाल सकते हैं। और इसी के साथ एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखिए वर्ष, यहाँ पर लिखिए माह, यहाँ पर लिखिए दिन। जैसे कि एक और तिथि ले लेते हैं, जैसे कि 2022 9वां महीना ले लेते हैं और जो है 2 दिन। और मान लेते हैं कि आपका जन्म तिथि 25/3/1980 है। तो अब इसको घटाते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि आज का तारीख है और ये आपका जन्म तिथि है। तो इससे में से ऊपर वाले में से नीचे को घटाने पर अगर देखिए, अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हासिल वाला नहीं था। जैसे कि यहाँ पर आसान तरीके से घट गया। 22 में से 1 गया तो 21 बच गया, 8 में से 1 गया तो 7 बच गया और 2022 में से 2004 गया तो 18 बच गया। अब इस केस में ऐसा है कि ऊपर वाले में से जो है हासिल लेना पड़ेगा। हासिल लेने कर, जैसे कि यहाँ पर दिन है तो माह से लेना पड़ेगा, माह है तो वर्ष से लेना पड़ेगा। अब इसको सीखते हैं। जैसे कि अब ऊपर 2 दिन है तो 2 में से 25 घटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम माह में से 1 माह उधार लेंगे। जैसे कि घटाना में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई घटाना है तो मतलब इसके पहले वाले में से 1 उधार लिया जाता है। तो उधार जब लिया जाता है तो 10 आता है। तो यानी कि जब माह है तो माह में 1 माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जब 1 माह यहाँ पर उधार लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि 1 माह यहाँ से उधार लिया जाएगा तो यहाँ पर पहले से कितना था, 2 था। यहाँ पर पहले से 2 दिन था और यहाँ से माह, अगर 1 माह उधार लिया जाएगा तो 1 माह में 30 दिन होता है। ठीक है, अब 30 धन 2 यानी कि 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर 32 हो गया। अब 32 में से 25 को घटाएंगे। जैसे कि अब 32 में से 25 को घटाएंगे तो 32 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि अब यहाँ पर 7 दिन आ गया। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर कितना बचा, ये माह है, माह यानी कि अब 8 माह बचा। अब 8 माह में से 3 माह जाएगा तो यानी कि 5 माह बचेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 2022 है, 2022 में से 1980 घटाएंगे तो 42 बचेगा। यानी कि इससे पता चलता है कि आपका उम्र वर्तमान में 42 वर्ष 5 माह 7 दिन का है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और वर्ष लिखते हैं, माह दिन। जैसे कि 2022 आज का तारीख ले लेते हैं 7/4।
मान लेते हैं कि आज का तारीख है, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 20/9/1970 ले लेते हैं। इसी के हिसाब से अगर देखिए, अब ये वर्ष माह दिन हो गया, अब ऊपर वाले में से नीचे को घटाएंगे, यानी कि ये आज का तारीख है और ये आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि है। तो इसमें से आप इसको घटाएंगे। तो अब इसमें देखिए, दिन में 4 है और यहाँ पर नीचे जो है 20 है, तो अब ये घटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यहाँ से एक माह उधार लेंगे। यहाँ पर एक माह उधार लेंगे। तो एक माह में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं और प्लस यहाँ पर कितना है, 4 दिन ऑलरेडी में है, यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 34 में से यहाँ पर 34 हो गया, 34 में से 20 को घटाएंगे, 34 में से 20 को घटाएंगे तो यानी कि 14 बचेगा। तो यहाँ पर यानी कि 14 बच गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ से जब एक उधार लिया गया तो यहाँ पर बचा 6। अब 6 में से 9 भी नहीं घटेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है एक उधार चला गया था, यानी कि यहाँ पर एक माह में 30 दिन होता था, तो 30 दिन प्लस 4 दिन यानी कि 34 दिन हो गया, और 34 में से 20 को घटाएं तो यहाँ पर 14 दिन तो बच गया। अब इसका तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से जो है एक माह उधार दे दिया था, तो यहाँ पर बचा 6। अब 6 माह में से 9 माह घटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक वर्ष उधार लेंगे। ये वर्ष है ना, जैसे कि वर्ष माह दिन है, तो एक माह में 30 दिन होता है और एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है। तो यानी कि एक वर्ष यहाँ उधार लेंगे। एक वर्ष में कितना दिन होता है, एक वर्ष में 12 माह होता है, यानी कि यहाँ पर माह मिलेंगे ना, तो यहाँ पर एक वर्ष में 12 माह होगा। तो 12 माह यहाँ पर उधार लिया और पहले से कितना था, 6 था, यानी कि प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 18। अब यहाँ पर कितना हो गया, 18 माह बचा। ठीक है। अब 18 माह में से 9 माह घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 माह। 9 माह बच गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जब ये एक वर्ष यहाँ पर उधार दे दिया तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा जो है 2021 बचा। अब 2021 में से 1970 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 51 बचेगा। तो अब आपका उम्र इस हिसाब से, अगर आज का जन्म तिथि ये है और आपका जन्म तिथि ये है, नहीं, और आज का तिथि ये है, सॉरी, आज का तिथि ये है तो और जन्म तिथि आपका ये है, तो आपका उम्र वर्तमान में इतना होगा। इस हिसाब से पता चलता है। इसी के साथ और एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्त आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से उम्र को निकाला जाता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, वर्ष लिख लेते हैं, माह और दिन। जैसे कि 2022 5/10, ये आज का तिथि ले लेते हैं और आपका जन्म तिथि 24 ले लेते हैं और 10/2000 ले लेते हैं। तो ये जो है आज का तिथि मान लेते हैं कि ये आज का डेट है और ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो आपका उम्र निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर दिन है, दिन 10 है, नीचे 24 है। अब 10 में से 24 तो घटेगा नहीं। अब ये माह है, अब माह में से एक उधार लेंगे हम। अगर माह में से एक उधार लेते हैं तो एक माह उधार लेंगे। एक माह में होता कितना है, 30 दिन होता है। ठीक है। अब 30 दिन यहाँ पर उधार ले लिया गया और यहाँ पर ऑलरेडी में 10 दिन था, तो यानी कि ये 10 दिन जुड़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। अब 40 में से 24 को घटाएंगे। ठीक है, 40 में से 24 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 16 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 16 दिन हो गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर से एक माह उधार दे दिया गया, यानी कि बचा यहाँ पर कितना, 4 बचा। अब 4 माह में से 10 माह तो घटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक वर्ष उधार लेंगे। अब यहाँ से एक वर्ष उधार लेंगे तो एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है। ठीक है।
अब यहाँ पर बचा कितना था, 4 माह बचा था। अब 1 वर्ष उधार लिया, यानी कि 1 वर्ष में 12 माह होता है, 12 4 16 हो गया। ठीक है, अब 16 में से 10 माह को हटाएंगे तो बचेगा कितना, 6 माह बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 वर्ष जो है माह को उधार दे दिया था, बचा कितना, 2021 बचा। अब 2021 में से 2000 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। देखिए, आशा करता हूँ कि दोस्त आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपको समझाने के लिए, जैसे कि देख लिया जाता है कि आमतौर पर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये वर्ष हो गया, माह हो गया और दिन हो गया। इसको उल्टा लिखना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो पहले दिन लिखते हैं, उसके बाद माह लिखते हैं, उसके बाद वर्ष लिखते हैं। तो अगर इस केस में निकालना होगा, क्योंकि ये घटाने की तरह है, तो यहाँ पर वो पहले वर्ष लिख लेंगे, फिर माह लिख लेंगे, फिर दिन लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि 2022 आज का तारीख हो गया, दूसरा महीना ले लेते हैं और 15वां दिन ले लेते हैं। और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 20 और 10वां महीना ले लेते हैं, चलिए 2002 ले लेते हैं। तो अब घटाइए, अब देखिए यहाँ पर 15 दिन है, यहाँ पर 20 दिन है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 माह उधार लेंगे। 1 माह उधार लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। अब 30 दिन हो गया, यहाँ पर 15 जो है ऑलरेडी था, यानी कि 15 यहाँ से में जुटेगा, तो हो गया कितना, 45 हो गया। अब 45 में से 20 को घटाएंगे, अब यहाँ पर 45 हो गया, 45 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 25 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 25 दिन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 माह उधार चला गया, यानी कि बचा 1 माह। अब 1 माह में से 10 तो घटेगा नहीं, यानी कि 1 वर्ष से उधार लिया जाएगा। 1 वर्ष हम उधार लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 माह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कितना था, 1 बचा था, यानी कि हो जाएगा अब 13 माह हो जाएगा। अब 13 माह में से अगर 10 माह को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 माह बचेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 1 वर्ष उधार दे दिया गया था, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 2021 बचा। अब 2021 में से 19 को घटाएंगे, 2021 में सॉरी 2002 को घटाएंगे तो यहाँ पर 19 बचेगा। तो इस प्रकार से अगर इस हिसाब से देखा जाए कि ये आज का डेट है और ये आपका जन्म तिथि है, तो अगर आज की तिथि से आपका जन्म तिथि घटाया जाएगा तो 19 वर्ष 3 माह 25 दिन आएगा, इस प्रकार से उत्तर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे हमारी वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।